क्या लगता है कि सरकार आपकी बात को मानेगी? धरना स्थल पर बैठे हुए हम आप ही लोग के बच्चे हैं, आप हमारे गार्जियन हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी के ले जो है हम लोग धरना प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं। हम भगत सिंह जी का विचार अपनाने का समय आ गया। आप कहते हैं कि कब तक जारी रखिएगा, तब तक हमारी बात तो नहीं मानेंगे, तब तक जारी रहेगी। आज वो हमारे भैया हैं, वो 15 दिन से भूखे पेट अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारे वोट लेकर के जो है इस तरीके का बयान देते हैं तो कहीं से भी शोभनीय है नहीं है। आप सोचिए कि आप इस देश का प्रधान है भाई, इलेक्शन किस दिन होगा, काउंटिंग किस दिन होगा, तब इन लोगों को पता चलेगा कि छात्रों का दुख दर्द पीड़ा क्या होता है। अब बिहार के भिन्न भिन्न शहर में आप सर देखिएगा सर, रहना कितना मुश्किल हो गया। अभ्यर्थी आमरण अनशन पे है और पिछले 10 दिनों से इनका आमरण अनशन चल रहा है। आज से इनकी शुरुआत और आज पप्पू यादव ने भी समर्थन दिया है। अब बताइए कि आप लोग जो अनशन कर रहे हैं, आमरण अनशन पे भी बैठे हुए हैं, उधर आप लोग भी ये कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार आपकी बात को मानेगी? सरकार को तो सर मानना चाहिए। नहीं मानेगी तब क्या कीजिएगा? अब नहीं मानेगी तो कितने साल तक सत्ता में बैठी रहेगी? 5 साल तक ही तानाशाही कर सकती है। 5 सालों के बाद हम लोग के पास भी अधिकार है सर, हटा सकते हैं। इसलिए सत्ता में बैठे लोगों को हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हम लोग जो अपनी मांग को लेकर के, छात्र हित के मुद्दों को लेकर के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हम आप ही लोग के बच्चे हैं, आप हमारे गार्जियन हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी के ले जो है हम लोग धरना प्रदर्शन की मांग कर रहे हैं। हम लोगों का मांग है सर कि शिक्षा व्यवस्था जो चरमराया है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। देखिए सर कि लाइब्रेरियन की बहाली 18 साल से नहीं आया है। प्रत्येक वर्ष तो छात्र लाइब्रेरियन की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन बहाली नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें किसकी गलती है सर? सरकार की गलती है, छात्र की गलती? आप ही बताइए। लोग अपनी मांग को लेकर सड़क पे हैं, आंदोलन में हैं, अनशन में बैठे हुए हैं और लाल किला से मोदी जी कह रहे हैं कि आंदोलन करने वाले जो छात्र हैं नक्सली सोच के वो लोग। तो ये गलत सोचना है सर, यही तो बात है। आप हमारे वोट लेकर के जो है इस तरीके का बयान देते हैं तो कहीं से भी शोभनीय है नहीं है। आप सोचिए कि आप इस देश का प्रधान है भाई, आप पूरे देश को चला रहे हैं। अगर इस तरीके का सोच रखिएगा, युवाओं ने, बिहार के युवाओं ने खास करके जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गांधी मैदान में आए थे सर, तो उस समय बम धमाका हुआ था, आपको याद होगा। लेकिन बिहार के युवाओं ने उस बम धमाके को भी नहीं समझा। वहां पर जो है नरेंद्र मोदी के लिए एक भीड़ इकट्ठा किया था, नरेंद्र मोदी के समर्थन में। लेकिन अगर एक बड़े नेता के मुंह से इस तरीके का बयान आता है सर, तो हमको अंदर से पीड़ा होता है सर। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी के माध्यम से जो भी वैकेंसी निकाला गया है, वैकेंसी का एग्जाम डेट जारी किया जाए सर, क्योंकि सितंबर 2023 में बीएसएससी के माध्यम से बहाली निकाला गया था। 3 साल हो गया है सर, लेकिन अभी तक एग्जाम डेट घोषित नहीं किया गया है। आप सोचिए सर, अगर जैसे विधानसभा में चुनाव होता है तो नॉमिनेशन कराया जाता, उसके बाद इलेक्शन का डेट अनाउंस किया जाता कि इतने तारीख को इलेक्शन होगा, इतने तारीख को काउंटिंग होगा। अगर सर इन लोगों को नॉमिनेशन करा करके छोड़ दिया जाए 4 साल 5 साल के लिए, ये नहीं बताया जाए कि इलेक्शन किस दिन होगा, काउंटिंग किस दिन होगा, तब इन लोगों को पता चलेगा कि छात्रों का दुख दर्द पीड़ा क्या होता है। अब बिहार के भिन्न भिन्न शहर में आप सर देखिएगा सर, रहना कितना मुश्किल हो गया। महंगाई इतना चरम सीमा पर है, छोटे छोटे कमरे में छात्र रह रहे हैं, उसमें भी मकान मालिक जो है तानाशाही करता है। कभी पानी नहीं चलाएगा तो कभी साफ सफाई नहीं करता है। तो हम यही माननीय शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करते हैं, सर आप ही लोग के हम लोग बाल बच्चे हैं, हम लोग की मांगों को सुन लीजिए। मोदी जी बोल रहे हैं नक्सली हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। उनकी सोच है वैसी, उनकी सोच है, वो शुरू से ही उनकी सोच वही है, झूठ पर झूठ, केवल झूठ। कल लाल किला से बोले हैं, लेकिन अब 2 साल तक देखिए उनका एक भी वादा पूरा नहीं होगी नरेंद्र मोदी जी का, एक भी नहीं। ये तानाशाही जैसे काम करते हैं, ये हम लोग अपने बच्चे के जैसा व्यवहार नहीं करते। बताइए कि आपको इलेक्शन का समय आता है, हर काम आपको लिमिट से हो जाता है, डेट पर 1 दिन आगे पीछे नहीं हो सकती है। बताइए हम लोग आज 15 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको इतना भी शर्म नहीं आ रही कि हम लोग 5 मिनट जाकर छात्र से, बच्चे से, अपने बच्चे से ही जाकर मिल लेंगे? तो क्या है, किसी ने कहा था कि भाजपा बचाओ देश बचाओ, ये बात सही है। ये तानाशाही वाला सरकार है,
किसी ने कहा है कि गांधी के विचार को पहले अपनाओ, उसके बाद चंद्रशेखर के विचार को अपनाना। और गांधी के विचार हम लोग अपनाते अपनाते थक गए हैं। अब गांधी चंद्रशेखर आजाद जी का, भगत सिंह जी का विचार अपनाने का समय आ गया। आप कहते हैं कि कब तक जारी रखिएगा, तब तक हमारी बात तो नहीं मानेंगे, तब तक जारी रहेगी। आज वो हमारे भैया हैं, वो 15 दिन से भूखे पेट अनशन पर बैठे हुए हैं। आज पप्पू यादव जी आए हैं। क्या हम लोग आतंकवादी हैं? हम लोग सरकार की गोली मार सकते हैं? नहीं। सरकार आएगी तो क्या हम लोग उनको ऊपर धमकी दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। हम लोग के सामने आइए, हम लोग का विचार कीजिए, बात कीजिए। आप जानते हैं कि नहीं सरकार मानेगी तब क्या कीजिएगा? नहीं सरकार मानेगी तो हम लोग मार्च निकालेंगे, हम लोग और भी आंदोलन को तेज करेंगे। हम लोग अभी सभी डेट फिक्स होगी, सभी हम तारीख के बाद सर हम लोग 20 तारीख के बाद हम लोग सीएम आवास का घेराव करेंगे। हम लोग भाई सब मिलकर एकत्रित होंगे। यूपी के भाई हैं, झारखंड के हमारे भाई हैं, सभी लोग से मैं आग्रह करता हूं कि 20 तारीख तक हमारे जो भी हमारे भाई आना चाहते हैं वो पटना जंक्शन उतरेंगे और पटना जंक्शन से ऑटो के माध्यम से आप गर्दनी बाग पुलिस थाना के पास आइए, हम लोग वहीं पे आपके साथ हैं। समझिए ना। चलिए, छात्र हैं और आंदोलन में हैं और के आंदोलनकारी छात्र को मोदी जी कह रहे हैं कि नक्सली सोच के लोग हैं, इसलिए ये लोग और गुस्से में हैं और अल्टीमेटम दिए कि 20 तारीख तक अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।